धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में समय निकाल कर ले आए। 22 तारीख को रोहतक में परावर गांव में भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है और उसको लेके आज अपने भगवान परशुराम आश्रम गोहाना में मैं आया था साथियों को न्योता देने के लिए। जो ये जमीन है ये 2009 का मामला है और इस 2009 के जमीन के मामले में परावर गांव ने गौड़ ब्राह्मण संस्था को 16 एकड़ जमीन दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए। इससे जो पहले सरकार थी 6 साल तक तो वो दबाए रखी, अब 7 साल इस सरकार को ये भी दबा रहे थे। ब्राह्मण समाज के लोग 13 साल से धक्के खा रहे हैं कि हमारी जमीन हमारे को दे दो, हाथ जोड़ते रहे लेकिन जमीन नहीं दी। जब पहले था तो निगम में गांव नहीं था तो हुड्डा डिपार्टमेंट था जो उसने कब्जा कर रखा था, उसके बाद निगम में आ गया तो निगम ने कब्जा कर रखा था। तो कुछ दिन पहले हमने बोर्ड वहां से उखाड़ के फेंक दिया था कि जमीन ब्राह्मणों की है। सरकार को हमने बताया भी ब्राह्मणों की जमीन है, जमीन की तरफ सरकार ना देखे वरना उसी जमीन में गाड़ेंगे इस सरकार को, ये हमने बता दिया था। क्योंकि वो 36 बरादरी के काम आने वाली जमीन है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों की बात है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, जमीर की भी है, मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। अगर स्कूल बनेगा तो अकेले को पंडितों के बामणा के बालक नहीं पढ़ेंगे, हर बरादरी के बालक पढ़ने हैं वहां पे। हॉस्पिटल बनेगा तो हर बरादरी का इलाज होगा वहां पे, कि अकेले ये नहीं है कि ब्राह्मणों का इलाज होगा। क्योंकि अलग अलग समाज की अलग अलग संस्थाएं बनी हुई, मैं खुद जाट संस्था में पढ़ा हुआ हूं, तो ये थोड़े हर समाज अपनी संस्था बनाता है। सरकार को चाहिए ये था कि भाई वहां पे सरकार हेल्प करती। अभी क्या इन्होंने लेटर भेजा जब वहां पे हंगामा हुआ कि 8 करोड़, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इसमें आप एक बार चेक, 8 करोड़ 86 लाख ये डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ रहा है कि ये दे दो और अपनी जमीन ले लो। अरे जमीन हमारी संस्था ने दी, तुम 8 करोड़ रुपये लेने वाले कौन भाई? कह रहे डेवलपमेंट चार्ज 8 ईंट नहीं लग रही वहां पे, किस चीज का डेवलपमेंट चार्ज? तो ये सरकार धींगा मस्ती कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि हाँ हम दे रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमें हक है हमारा, और हमारा हक है तो अलकमा देख ले रहे हैं हम, कोई कमजोर ना मानना। सरकार अगर शराफत से रह रहे हैं तो उस शराफत का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। तो हम तो सरकार को ये कह रहे हैं यार वहां स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल, कोई सिनेमा हॉल थोड़ी बनना है। अगर वहां पे कोई हम प्लॉट काट रहे हैं तो जमीन का अकेला मामला नहीं है, बात जमीर की है, मैंने पहले भी बताया है। और 22 तारीख को मैंने न्योता दे रहा हूं। मैं तो यार सारे समाज का मामला, मेरा कोई अकेले का कोई मामला है नहीं, समाज का मामला है। सब साथियों को, नौजवानों को, 36 बरादरी को न्योता दे रहा हूं, 36 बरादरी को। अब वहां आइए, वहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की लड़ाई है, उस जमीन का मामला है। भगवान परशुराम का मंदिर बनाओगे वहां पे, अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर। और सबको मैं ये कह रहा हूं वहां पे 1001 ब्राह्मण प्रतिनिधि तो पहुंचे ही पहुंचेंगे, फरसा लेकर पहुंचेंगे, ईंट लेकर पहुंचेंगे, ये हम आह्वान कर रहे हैं। और सरकार को यही कह रहे हैं, सद्बुद्धि दे दे इन्हें सरकार ने, भगवान हम तो यही कह रहे हैं, अगर हमारी जमीन है जान दे देंगे, जमीन ना दें 1 इंच भी। और ये जो 8 करोड़ के लेटर भेज रखे हैं ना, 8 अन्य भी कोना दे हैं, अपनी जमीन न लेंगे। और न्योता है जी हमारा तो सबका, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सबका न्योता है। तो एक ईंट और एक जो आप फरसा लेके पहुंचेंगे, जो उससे क्या संदेश दिया जाएगा? संदेश तो ये है भाई साहब, भगवान परशुराम का जो फरसा है ये न्याय का वो है, ये कोई किसी ने मारने काटना था ना, न्याय के लिए है। अब न्याय के लिए तो उठाया था भगवान परशुराम ने, तो हमने भी उठा रखा है, अपना हक के लिए उठा रहे, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, अपने हक के लिए है। जमीन है भाई साहब, तो जमीन है तो फिर जमीन के लिए तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी के हाथ में फरसे होंगे तो क्या वो आप मानते हो शांति प्रिय रहते? शांति क्यों ना रहेगी? हमने बताओ कि इसमें क्या शांति की बात नहीं। अभी इतनी जयंती मनाई गई भाई साहब, हरियाणा में कोई 100 जगह जयंती मनाई गई है, कहीं पे भी आपने एक जगह भी देखा हो अब किसी को परेशानी हो, किसी को, मैं इस चीज के फेवर का आदमी नहीं हूं, अब किसी को दुखी करो ना, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हर प्रोग्राम होता है, सब करें अपने अपने प्रोग्राम के प्रॉब्लम है, करने चाहिए, किसी को दुखी करके नहीं, किसी को अशांत करके नहीं, बिल्कुल शांति रहेगी। भगवान परशुराम के चेले हैं, कोई नो थोड़ी वाहियात थोड़ी है भाई, हम वाहियात गर्दी करेंगे बिल्कुल। आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हो समाज के लिए, अब ऐसी क्या नौबत
आ गई, पहले तो आपने फरसा उठाया नहीं, अब सरकार के लिए ऐसी क्या नौबत आ गई आपको फरसा उठाना पड़ रहा है? यादाश्त कमजोर है भाई साहब आपकी। जब मुख्यमंत्री जी ने कही थी ना फरसे तो काट दूंगा ब्राह्मण को, तो शायद आप भूल गए मेरे ख्याल में। उस टाइम पे फरसा हमने उठाया, याद होना चाहिए आपको, उस टाइम फरसा उठाया था। और आपको जरूर ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, तो हमने तो फरसा उठाया था। मैं तो खूब फरसा उठा घूमया था। ये आप लोगों ने न्यू है ताजा ताजा दिखा होगा, बाकी ये तो उसी दिन उठा लिया था। विवादित बयान देते रहे और कई बार नोटिस भी मिला आपको। विवादित कौन सा दिया बताओ? कई बार इस तरह के बयान को कौन सा? कई अभी भी कहा काट देंगे इस तरह से। काटने की किसने कह दी? गाड़ देंगे कही है, और फिर को गाड़ देंगे। बामणा की जमीन की तरफ देखा तो सरकार को उससे जमीन में उड़े गाड़ देंगे। और बताओ नवीन जी, इसमें विवाद की है? कभी सोचता इसी बात में लेके जो है तो क्या ये नोटिस सही भी है? मिले हैं आपको कई बार। आन दे नोटिस ना किसने नहीं आते यार भाई सब, ये नोटिस होते से जब समाज की आप लड़ाई लड़ोगे तो ये केस के आस्ते तो चल लेंगे, नोटिस आएंगे। मैं आपके जवाब देता हूँ। देखो सोटा कब उठाया था? हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, जवानों के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। हमारी खान पीन बोली चाली, कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने प्रवचन दिया था, पानीपत में युद्ध हुए थे, 5-4 बात है हरियाणा की। अब खेलना कोटा खत्म कर दिया। ये बाप है तो मैंने खेलना है कोटा है, ये बाप को जो लोग न्यू कहे ना यार ये तो बामणा की बात करे, सारे खिलाड़ी बामण है। बताओ सब तो फालतू तो जाट से भाई अपने यादव भी है, ठाकुर भी है, बामण भी, गुज्जर भी, SC BC सारी बरादरियां के हैं खिलाड़ी तो है। उनका कोटा खत्म कर दिया था जब सोटा ठाया था, तो उनका जब सोटा ठाया था तो कोटा वापस नहीं आया था। बताओ आप, गलत खाया सोटा। ये बेरोजगार था ठा रखा है। बेरोजगार अकेले बामण तो है नहीं भाई, सारी बरादरियां के बेरोजगार हैं। वह तो 37वीं बरादरी है बेरोजगार वाली बरादरी, जो वो तो सारे हैं। तो इसमें क्यों लोगों का भला करने दोगे कि नहीं करने दोगे? नहीं बताओ। मुख्यमंत्री रोहतक में रैली करने के लिए आए थे, अरविंद शर्मा ने ये कहा था कि जो ये फरसा उठाए आन रहे हैं इनकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं मुख्यमंत्री जी को। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री से ध्यान दे लेगा, मत दो ध्यान, हम आप ध्यान दवा देंगे। कौन के कहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुख्यमंत्री समझता है इस फरसे में बेरा कितनी ताकत है। 47 भी फालतू ताकत है इसमें। किसी का बहम हो तो वो निकाल ली। और कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई सरकार नहीं मानती हो ना, कुछ ना है तो हम बता देंगे फरसे की ताकत के ही सरकार ने बता देंगे। और यो एक अकेले बामण ना, सारी बरादरियां के भले के लिए है, अन्याय के खिलाफ है। यो सिस्टम के खिलाफ है। यो फरसा जो सिस्टम है ना अन्याय कर रहा है, जो सिस्टम है, जो सरकार है उसके खिलाफ है। पहले आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब क्या कहेंगे जिस तरह से रोजाना आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम हरियाणा में चल रहे हैं? और चलाना तो अच्छी बात है, सारी पार्टियां लोकतंत्र है, सब अपना चलाओ, सबको शुभकामनाएं है मेरी तो। ये तो समाज नीति है भाई साहब। यार राजनीति तो मैं कर नहीं रहा, राजनीति तो मैं छोड़ रहा हूँ। राजनीति करूंगा जो राजनीति की बता दूंगा। ये तो समाज नीति है, अपने समाज को जमाना है, जितना अन्याय होगा उड़ जाएंगे। मुद्दे उठाने नवीन चाहिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसी के लिए। और मैं कभी ये नहीं कहता मैं बेरोजगार हूं, उनको भी यही बात कह रहा हूं, किसी नेता की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और समाज की भी मैं ठेकेदार बन गया को ना, मैं को ना बेचनिया समाज का बनकर मैं बेच कर फिरना सब धन्यवाद। चेतना होनी चाहिए समाज में, और हर समाज में होनी चाहिए। अन्याय हो रहा है तो वहां खड़े हो, कोई भी सिस्टम कर रहा है, आपस में मत लड़ो। समाज, सरकारें और पार्टियां चाहेंगी आपस में लड़े समाज। मैं नहीं चाहूं हर समाज इस सिस्टम तक लड़े, वो खड़ा हो, वो जरूरी है। वो चेतना जरूरी है ना, कि कोई ये कोई चीज और चीज जरूरी नहीं है। चेतना किसी के साथ भी अगर कुछ गड़बड़ हो है तो हर समाज को खड़ा होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। मैं सामाजिक लड़ाई लड़ते रहेंगे या राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे? भोलेनाथ बताओगा भाई साहब, मैं तो कुछ नहीं था, मैं घना लंबा ना सोचा रहा हूँ। मैं तो आज मैं सोचूं जाऊंगा के बेला राम एक्सीडेंट हो जाए, इतनी लंबी मैं ना सोचता। तो इसलिए मैं तो जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, अक मुर्दा बनके मत जियो, मर्द बनके जियो। अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, दूसरे के हक न खाओ मत। हम तो सिर्फ ये कहें, अन्याय ना तो करो किसी पे, और ना अन्याय सहन करो। और किसी गरीब आदमी के साथ, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इतनी हिम्मत रखो कि वहां खड़ा होने की आपकी हिम्मत हो। तो मेरा तो यही है, जो भी सिस्टम है, जो भी सरकार है। अच्छा लगता है आम आदमी पार्टी पहले हरियाणा में किस्मत आजमा चुकी है, अब आगे भविष्य में लगता है कुछ हो पाएगा? मैं तो वो कहेगा अंग्रेजी में
एस्ट्रोलॉजर हो यार, क्यों यार वो मैं भविष्य करता बड़ा वो भविष्य बताने वाला पंडित को ना भाई साहब, मैं फरसे वाला पंडित हूँ। शिक्षा मंत्री के लेके ये अपने बयान टीचर ने उठाया था उसका मामला, हाँ डॉक्यूमेंट को लेके, अब क्या कहें? तो गलत थोड़ी ठाया था, मैं तो शिक्षा मंत्री तक क्यों दिखा देना, काका क्यों बेइज्जती करवाना लग रहा है सारे देश में, अपने ट्वीट पे फेसबुक पे डाल दे, ये मतलब अपने आप बढ़ाई अपने मुंह अपना मियाँ बिठू के कह रहा हो, बोला 5 लाख टैबलेट बांटे, टीचर बांट दे, 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में, टैबलेट दे देंगे, उन्हें चलाना कौन सिखाएगा, नहीं तो बता दो। शिक्षा मंत्री भी 5 बड़का ना सिखा सकता, काका खुद अनपढ़ आदमी है वो, बताओ। मैं तो कहूँ था भाई इसका बढ़िया दूसरा कोई देख ले, कोई बना दो किसी ने शिक्षा मंत्री, लेकिन अब क्या करें, एक वो कृषि मंत्री है, वो नुका है कि भाई क्या नाम नौकरी के कुछ भी ना सरकारी नौकरी, आप जेई लाग रहा था, नुका है बिजनेस करो, बोला के दरिया नौकरी, घर में रोटी नहीं, चून खाने में मुश्किल हो रही है रोटी खाने में, नुका है बोला बिजनेस करो, बताओ। और नुका फिर राजस्थान से 4-4 हजार में बू लिया होंगे, मैं नुकू 4 हजार में बू आती हो तो 8 हजार में दे दूंगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का दोनों का ब्याह करा दे भाई, क्या प्रॉब्लम वे भी दरांडे। बेरोजगारों के साथ मजाक है ना, इस बात का तो मजाक है था सीधा, आख भाई सरकारी नौकरी कुछ नहीं, अरे क्यों ना है, फिर फार्म क्यों भरवा रहे हो तुम्हें, ये क्यों टेस्ट लेने लग रहे हो, जो सरकारी नौकरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई साहब ये बेरानी गर्मी घड़ी हो रही है, जाते इनके दिमाग चल रहे हैं, क्यों रे मन ने तो बेरानी। और कोई सवाल होता आप?